सीताराम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज का टॉपिक है, मैंने एक शॉर्ट्स डाला था कि क्या आप सब हनुमान चालीसा बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आप सबको कोई राहत नहीं मिल रही है, कोई आपको जैसे सिद्धि चाहते हैं तो सिद्धि नहीं मिल पा रही है, या फिर आप परेशान हैं अपने घर से और अपने जीवन से। बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बहुत दिन, यानी कहने का मतलब कुछ तो ऐसे कमेंट है मेरे पास भी कि 10 साल, कोई 20 साल से भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हो और उसे आज तक ना सिद्धि मिली, ना हनुमान चालीसा पाठ से उसे कोई लाभ, वो अभी भी परेशान है। तो ऐसा कैसे, क्यों है ये? सच कहूँ तो अगर आप नियम जान लेते और नियम समझकर आप हनुमान चालीसा पढ़ते, ना रटते नहीं, और जानकारी जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे दवा खाते हैं तो दवा का भी बारे में हम लोग को बताते हैं डॉक्टर कि सुबह, शाम, दोपहर किस समय खाना चाहिए, वैसे ही हनुमान चालीसा या किसी भी मंत्र को जाप करने का एक विधि होता है, एक विधान होता है, और उसे भी समझना बहुत आवश्यक होता है। और अगर उस हिसाब से आप करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की फिर कमी नहीं होगी। जो कुछ आप चाहेंगे वो चीज़ आपको प्राप्त होगा, ये निश्चय है। लेकिन चलिए आज बात हम कर ही लेते हैं। आपने इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा मुझे कमेंट सब किए हैं कि हाँ गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने के आखिर नियम क्या हैं, कैसे पढ़ें हम अपने घर पे हनुमान चालीसा पाठ। तो चलिए वीडियो में आप थोड़ा सा बनकर रहिएगा, मुझे दोबारा प्रश्न आप ना करें कि फिर मैं यहाँ पे नहीं समझ पाया या वहाँ पे नहीं समझ पाया, क्योंकि आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे तो समझ में कैसे आएगा। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता तो हूँ नहीं कि हर पहलू को लगातार बोल पाऊँ। कभी इधर का जो छूट जाता है तो लास्ट में बोल देता हूँ, लास्ट में छूट जाता है तो पहले ही बता देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है, पूरा वीडियो देख लेने का है। चलिए तो बात करेंगे हनुमान चालीसा। तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, लेकिन कैसे करें? आप हनुमान चालीसा, पहले तो एक बात जान जाओ कि किसी भी पूजा या पाठ को स्टार्ट करना हो, प्रारंभ करना हो, तो संकल्प लेकर ही करें। संकल्प कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसा ना है कि मैं 20 साल और 50 साल, 1 साल का संकल्प ले, नहीं, 21 दिन का भी संकल्प ले, उसे पूरा कर ले। फिर आप लगातार हनुमान चालीसा जैसे आपको पाठ करना है वैसे करते रहे, नियमित करते रहे, लेकिन संकल्प ले। तो पहली तो गलती होती है कि संकल्प लेके आप कभी भी पूजा प्रारंभ आपने नहीं किया होगा। तो आप संकल्प ले ले 11 दिन का, 21 दिन का, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा पाठ करें। दूसरी, जब आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो कोशिश करें कि आप आसन पे बैठे। आप कभी कभी आसन नहीं होता है तो ज़मीन पर भी बैठ जाते हैं, तो ज़मीन पर बैठते हैं तो कम से कम 1-2 कुछ ही रख के बैठें, लेकिन कुछ रख कर ही बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ आसन होना चाहिए। हनुमान जी के पास जब भी बैठे तो एक घी का दीपक अवश्य उनके सामने जला दें। ये तो 3 छोटी छोटी गलतियां बता रहे, हो सकता है ये सब आप सब करते भी होंगे, लेकिन चलिए अब आते हैं मेन, जो आप सबसे गलती होती ही होगी। देखिए क्या है, हनुमान चालीसा पाठ करते वक्त आपको किताब, पुस्तक अपने पास रखनी है, उस पुस्तक से देखकर पढ़ना है। और पहले बार अगर आप एक हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे तो उसकी संख्या बढ़ा देनी है, 3 हनुमान चालीसा पाठ करनी है, 7 करनी है। और बीच बीच में जैसे मान लो कि आप पूर्णिमा का दिन हुआ और या मंगलवार का दिन है या शनिवार का दिन है, तो कभी कभी 7 हनुमान चालीसा पाठ भी कर लो। महीने, 2 महीने, 3 महीने पे एक आध बार अपने घर पे खुद ही बैठकर 108 हनुमान चालीसा का पाठ भी करो। अब चलो पाठ करते कैसे हैं, या हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते कैसे हैं। चलिए बोले ना, मैं कभी इधर उधर मेरी हो जाती है, तो प्रतिदिन कैसे करते हैं। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा जब पाठ करेंगे, जैसे ही आपकी हनुमान चालीसा पाठ खत्म हो, आप तुरंत जो है सीताराम का जाप करना प्रारंभ कर दें। सीताराम का जाप जो है वो हनुमान जी का आवाहन है, हनुमान जी उसी पे आते हैं और वही मंत्र सुनकर हमेशा वो प्रकट हो जाते हैं। सीताराम का जाप आपको हनुमान चालीसा पाठ से पहले भी करनी है और हनुमान चालीसा पाठ खत्म हो जाने के बाद भी करनी है। अगर आप इस नियम से हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, चाहे वो 3 हो, 7 हो, प्रत्येक
हनुमान चालीसा के अंतराल में, जो बीच में, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हुआ सीताराम का जाप करेंगे, फिर से हनुमान चालीसा पाठ करना है तो फिर से करेंगे, लेकिन सीताराम का जाप खत्म होने के बाद होना चाहिए। फिर से हनुमान चालीसा पाठ होगा, फिर से आप सीताराम का जाप करेंगे। सीताराम का जाप अगर नहीं कर पाते तो सिया राम भी कह सकते हैं, हरे कृष्णा हरे राम भी कर सकते हैं। ऐसे सबसे अच्छा होता है सीताराम क्योंकि, और सिया राम क्योंकि आप सब जानते हैं कि राम को बहुत प्रिय थे, हमारे प्रभु को बहुत प्रिय हमारी सीता मैया थी। तो सीता मैया का नाम लेकर साथ में बोला जाता है सीता राम। तो सीताराम 108 अंकों की संख्या भी है, और सीताराम एक शुभ अंक बन जाता है 108। तो सीताराम कहने से होता है 108 मंत्रों का जाप एक बार में, सीता राम 108 हम लोग मंत्र बोलते हैं। अब इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर लेना। 108 कैसे है, कैसे नहीं हो रहा है, वो मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा। और चलिए अब बात करेंगे कि अब मान लो घी का दीपक जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर थोड़ी कष्ट हो रही है या फिर शाम में पढ़ना चाहते हैं हनुमान चालीसा, तो क्या होगा कि सुबह में आपने 2-3 पढ़ा, मान लो 3 ही पढ़ लिया सुबह में, शाम में भी आप 3 पढ़ लो। उसके लिए शाम में एक सरसों का तेल का दीपक जला लो हनुमान जी के सामने या राम दरबार के सामने, और फिर आप अपना हनुमान चालीसा पाठ करो। आपको जो सिद्धि की प्राप्ति चाहिए, तो कहते हैं ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। सिद्ध तो होना ही है, आपको एक ना एक दिन हो ही जाएंगे, बस नियम का पालन करके पढ़ते हैं तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, जो भी आप चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मुझसे अभी भी कोई गड़बड़ हो गई हो, कहीं नहीं बता पाया हूँ, तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं जवाब दूंगा। मैं शुरू में इसलिए कहता हूँ कि कम से कम वीडियो तो पहले देख लें, वरना हो सकता है वो देखे ना, वो बीच वाले भी कोई सवाल कर दें। तो चलो कोई नहीं, आप मुझे सवाल करना, मैं आप सबका हनुमान सेवक, हनुमान भक्त, आप सबकी सेवा के लिए ही हूँ। तो आप मुझे प्रश्न करना, मैं आप सबकी उत्तर अवश्य दूंगा। तो जय जय सिया राम, आप सबका मंगल हो, आप सबको ढेर सारी जो भी बलाएं हैं वो टल जाए और ढेर सारी खुशियाँ आपके घर पे मिले। सीताराम।